अच्छा संतोष, मुझे आज एक बात बताओ। अभी इंडिया बांग्लादेश का साथ जो मैच हुआ था, हम लोग तो ड्यूटी पे है, थोड़ा रिव्यू देखा और स्कोर देखा, थोड़ा बहुत टाइमलाइन में आ जाता है। ये जो शुरू में बांग्लादेश स्टार्टिंग में बढ़िया खेल रहा था, अच्छा लग रहा था मुझे। अप टू 70-80 जब क्रॉस किया मुझे लग रहा था चलो कंपटीशन हो रही है, दोनों टीम बढ़िया खेल रहे हैं, जो भी जीतेगा ठीक है, बट एटलीस्ट कंपटीशन सही से हो रही है, दोनों अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन अचानक 100 रन के बाद फटाफट जब विकेट गिर जा रहा है, इसी हिसाब से तुम्हारा जो अपना ओपिनियन है, हमेशा तुम क्रिकेट देखता है, जो ये कंडीशन में विकेट क्यों इतना जल्दी गिर जा रहा है, वो क्या हो सकेगा, इसका वजह क्या है? इसमें सबसे बड़ा रीज़न भाई देखिए कॉन्फिडेंट का है। ये अपना कॉन्फिडेंट खो बैठते हैं जब हम वाली टीम देखते हैं तो। और सबसे बड़ी चीज़ है इनको, सबसे बड़ा चीज़ चाहिए ये कि हर समय में आप बैटिंग में केवल 4 और 6 नहीं बना सकते आप। थोड़ा सा कहीं कहीं डाउन भी होना पड़ता है। आपको रन बनाने के लिए कहीं पीछे भी होना पड़ता है, कहीं आगे भी होना पड़ता है। तो ये अपने पेशेंस को लेके चले होते, अपने विकेट को बचा के चले होते। शुरू में इनके रन निकले अच्छे खासे, उसके बाद से ये अपने विकेट को सेव करते, बैटिंग को जमाने की कोशिश किए होते, तो ये स्कोर कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं था। ये यहाँ पे होपलेस होने की वजह से एक लाइन से इनकी पूरी सीढ़ी खत्म हो गई। अच्छा, तुमने खुद कमेंट किया था जब श्रीलंका के साथ बांग्लादेश का मैच देखा, पाकिस्तान के साथ तुम मैच देखा, तुम मुझे खुद कहा था, बोला बहुत बढ़िया खेल रहा है बांग्लादेश, अच्छा लग रहा है, और श्रीलंका के साथ बहुत हार्ड टू हार्ड कंपटीशन भी किया था। उसी हिसाब से वो मैच अगर आज का मैच के साथ तुम कंपेयर करो तो क्या फील हो रहा है एक्चुअली? क्या लग रहा है तुमको? अगर हम बोला जो तुम शॉर्ट आउट करो, रीजन क्या लग रहा है? एज ए नॉर्मल ऑडियंस हम लोग खेला दिखता है, हम स्पेशलिस्ट नहीं है क्रिकेट का, फिर भी एक नॉर्मल पब्लिक की तरह हम लोग का आंख में जो लग रहा है, ये कहाँ कहाँ गलती हो रही है? आज के मैच में सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने विकेट बचाने की कोशिश नहीं की। स्कोर इनके पास कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं था कि उसको ये बना नहीं सकते थे। इनके पास आराम से टाइम था कि इसको बना सकते थे। ये बैटिंग जमाने के बाद से उस बैटिंग को रोकने की कोशिश नहीं की है। बीच में विकेट देना शुरू किए तो लगातार विकेट गया, वहाँ पे थोड़ा रुक के खेलना था। अगर उस समय में अगर ये रुक के खेले होते तो ये स्कोर कोई बहुत बड़ा नहीं था कि उसको अचीव नहीं कर सकते थे। ये 100% जीत सकते थे, लेकिन उस जगह पे ये अपना होपलेस हो गया था, कॉन्फिडेंस लूज होने की वजह से ये कंटिन्यू अपने विकेट गिरा दिया। विकेट देते गए, उसकी वजह से इनकी कंडीशन ये हो गई लास्ट में। তো একটা কথা আজকে সন্তোষের কাছে শুনে এটাই আমিও ভাবতেছিলাম যে আসলে বাংলাদেশ যখন অন্যান্য টিমের সাথে খেলে, আমাদের যে একটা আত্মবিশ্বাস থাকে নিজের উপর, এই জিনিসটা ইন্ডিয়ার সাথে খেলতে গেলে থাকে না। আপনি যদি আজকের পুরা গ্রাউন্ড রিয়েলিটিটা একটু ভালো করে দেখেন যে কি হলো বাংলাদেশ টিমের, যে টিম শ্রীলঙ্কার সাথে এত হার্ড টু হার্ড কম্পিটিশন করতে পারে, পাকিস্তানের সাথে পারে, অন্যান্য টিমের সাথে পারে, ইন্ডিয়ার সাথে খেলতে গেলে বাংলাদেশের কি হয়, কেন এই সমস্যাটা? তো আমার কলিগ যে কথাটা বললো, সে একজন ইন্ডিয়ান হিসেবে যে কথাটা বললো, যে বাংলাদেশ ভালোই খেলতেছিল কিন্তু বাংলাদেশের কনফিডেন্সটা ধরে রাখতে পারে না ওরা, কনফিডেন্সটা হারিয়ে যায়, আত্মবিশ্বাসটা হারিয়ে যাওয়ার ফলে বাংলাদেশ অনায়াসে হেরে যায়। না হলে বাংলাদেশের যে ছেলেরা শ্রীলঙ্কার সাথে এত কঠিন কম্পিটিশন করতে পারে, ওদের সাথে দারুণ খেলে, পাকিস্তানের সাথে ভালো খেলে, কিন্তু ইন্ডিয়ার সাথে পারে না, এটার একটাই কারণ তাদের কনফিডেন্সের সমস্যা। থ্যাংক ইউ।